भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। सभी से उन्होंने विशेष परिस्थिति में विवाह किया था। इन 8 पत्नियों के नाम हैं यथाक्रम रुक्मणी, जाम्बंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। कहते हैं कि मित्रविंदा कृष्ण की बुआ राज्याधिदेवी की कन्या थी। राज्याधिदेवी की बहन कुंती थी। मित्रविंदा अवंतिका के राजा जयसेन की पुत्री और बिंद एवं अनुबुंद की सगी बहन थी। मित्रविंदा के भाई बिंद और अनुबिंद उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, परंतु मित्रविंदा श्री कृष्ण को चाहती थी। पहली कथा के अनुसार मित्रविंदा के भाई बिंद और अनुबिंद उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार स्वयंवर का आयोजन किया और अपनी बहन को समझाया कि वरमाला दुर्योधन के गले में ही डाले। जब कृष्ण जी को इसका पता चला कि बलपूर्वक दुर्योधन के गले में वरमाला डलवाई जाएगी, तो उन्होंने भरी सभा में मित्रविंदा का हरण कर लिया और बिंद एवं अनुबिंद को पराजित कर मित्रविंदा को द्वारिका ले आए। वहां उन्होंने विधिवत रूप से मित्रविंदा से विवाह किया। दूसरी कथा के अनुसार बिंद और अनुबिंद ने स्वयंवर आयोजित किया, तो इस बात की खबर बलराम को भी चली। स्वयंवर में रिश्तेदार होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण और बलराम को न्योता नहीं था। बलराम को इस बात पर क्रोध आया। बलराम ने कृष्ण जी को बताया कि स्वयंवर तो एक ढोंग है। मित्रविंदा के दोनों भाई उसका विवाह दुर्योधन के साथ कराना चाहते हैं। दुर्योधन भी ऐसा करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। युद्ध में अवंतिका के राजा दुर्योधन को ही समर्थन देंगे। बलराम ने कृष्ण को यह भी बताया कि मित्रविंदा तो आपसे प्रेम करती हैं, फिर आप क्यों नहीं कुछ करते हो। यह सुनकर भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ अवंतिका पहुंचे। उनके साथ बलराम भी थे। श्री कृष्ण ने सुभद्रा को मित्रविंदा के पास भेजा, यह पुष्टि करने के लिए कि मित्रविंदा उन्हें चाहती है या नहीं। मित्रविंदा ने सुभद्रा को अपने मन की बात बता दी। मित्रविंदा के प्रेम की पुष्टि होने के बाद कृष्ण और बलराम ने स्वयंवर स्थल पर धावा बोल दिया और मित्रविंदा का हरण करके ले गए। इस दौरान उनको दुर्योधन, बिंद और अनुबिंद से युद्ध करना पड़ा। सभी को पराजित करने के बाद
वे मित्रविंदा को द्वारिका ले गए और वहां जाकर उनसे विधिवत विवाह किया। यह भी कहा जाता है कि एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैन गए और वहां की राजकुमारी मित्रवृंदा को स्वयंवर से वर लाए, परंतु इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। पुराणों के अनुसार तो वे मित्रविंदा को उसकी इच्छा अनुसार भरी स्वयंवर सभा से बलपूर्वक ले आए थे। मित्रविंदा और कृष्ण के 10 पुत्र और एक पुत्री थी। 10 पुत्रों के नाम बक्र, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, आनंद, महाश, पावन, वही और क्षुधि थे। पुत्री का नाम शुचि था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद मित्रविंदा सती हो गई थीं। बाद में उसके पुत्र अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाते वक्त रास्ते में लुटेरों द्वारा मारे गए थे। मित्रविंदा बहुत ही खूबसूरत थी और वह अवंतिका उज्जैन के राजा जयसेन की पुत्री थी।